सो हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 4 कर लिया था। आज उसके आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखिए जो 5वां नंबर प्रश्न दिया है, बोला 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। देखिए जब भी आपको बोले किस संख्या से गुणा करें फिर भाग करें, तो उस कंडीशन में आपको भैया इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो समझिए हम ही निकालते हैं यहाँ पर। तो भैया निकालते हैं इसके, है ना। तो 2096 निकालिए अभाज्य गुणनखंड, फिर ए निकालने के बाद उनमें हम 3 का समूह बनाएंगे और जिनका समूह नहीं बनेगा 19 भाग लगा देंगे। ठीक है सर, ठीक है। 2 से काटे 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटे भैया, 2 पंचे 10, यहाँ कितना है 2 दूना 4, 2 चौके 8। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ बोलिए 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूना 4, है ना। फिर 2 से काटे भैया, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2। 131 के पहाड़े में ही आता है, ध्यान दीजिए। यानी समझिए, देखिए हम यहाँ पर 2096 को, है ना, क्या लिख सकते हैं बोलिए, 2 गुणा 2, है ना। ठीक है, गुणा 2 कट दो भैया 60 इंटू 131। अब यहाँ 3 का समूह बनाइए, यहाँ एक समूह बन गया लेकिन यहाँ नहीं बना। ठीक है, तो ये इनको अगर हट जाए भैया, ये हट जाएं तो जो बचेगा पूर्ण घन ही रहेगा ना। सर हटे कैसे, इस पूरे से लगा दीजिए भाग, यानी क्या देंगे यहाँ पर, इस पूरा कितना होगा, ये 262 हुआ ना, आप गुणा करने पर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2096 में कितना हुआ, 262 से भैया इसका गुणा करें 262 आएगा ना। 262 से भाग देने पर, है ना, देने पर पूर्ण घन बन जाएगा। क्या भैया, पूर्ण घन बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना। तो जिनका जोड़ा ना बने उन्हें भाग करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर इनका नहीं बन रहा था, नहीं टोटल कितना सही, टोटल 262 है, यानी 262 से अगर भाग दे देंगे 2096 में तो पूर्ण घन बन जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, सो देखिए प्रश्न 6 करते हैं। ठीक है, सो देखिए प्रश्न 6 भी वैसे है, बोला कि 28 12 16 में किस लघुत्तम यानी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक, वही करना है। तो यहाँ भी है 28 12 एंड 16 का निकालना है क्या सर, अभाज्य गुणनखंड। 2 से काट दिए सर, इतना 2 छंग 12, लेकिन 2 अंक साथ में काटोगे 0 लगाना पड़ेगा। 2 अट्ठे 16, ध्यान दीजिए यहाँ पर। 2 से काटे 2 से 14, 2 तिहाई 6, 2 0 0, 2 चौका 8। ठीक है, फिर 2 से काटे भैया, 2 दूना 2 तिहाई 6, 1 जगह 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। 2 से काटे भैया, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 भैया, ध्यान दीजिए। 2 अट्ठे 16, 1 इधर गया, 2 सत्ते 14, 1 इधर गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से आगे 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 1 इधर गया, 2 9 18, 2 चौके 8। 2 भागे 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 1 इधर गया, बोलिए 19 बन गया, 2 9 18, 2 सत्ते 14। इसको आगे काटिए भैया, 2 से काटिए, यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, ध्यान दीजिए। एक कटता भैया 13 से, किससे कटता भैया 13 से, ध्यान 13 से काटिए इसको। 13 कम 13, सर बचा कितना, सर बचा 8, हो गया 89। ठीक है, 13 छंग 78। ठीक है, बचा कितना, यार इधर गया 13 9 117। ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना। अगर नहीं समझ में आया 13 से भाग कर लीजिए, 13 से 21 97 में भाग करिए, तो 13 कम 13, सर दिख रहा है बिल्कुल। बचा कितना सर यहाँ पर, बोलिए 8 बचे ना, आप उतारेंगे यहाँ पे 13 कितना हो, 13 छंग 78, बचा कितना 1 1 है ना, उतारेंगे यहाँ 7, 13 9 117। ठीक है, इतना ही बढ़ जाएगा, यानी 13 से फिर भाग करिए, यहाँ पर 13 बढ़ जाता है, 13 से काटिए कट जाएगा ना यहाँ पर। तो देखिए, है ना, तो यहाँ 28 12 और 16 का कितना आया, देखिए 2 के बार 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 है,
4 5 6, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 बार 13 है, इंटू 13 है ना। अब 3 3 का समूह बनाइए, एक समूह बन गया, दूसरे का बन गया, तीसरे का बन गया ना, 2 खाली रह गया, ठीक है। यानी 2 से भाग दे दीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर, है ना, ये लिख देंगे यहाँ पर 28 12 16 में, है ना, 2 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। तो भैया जिसका समूह न बन पाए, ठीक है, उन्हीं से क्या लगाना है सर, भाग लगाना है। इतनी बात समझ में आई क्या सर? बिल्कुल, है ना। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो भैया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सो देखिए प्रश्न 7 करते हैं भैया, वैसे ही, ठीक है ना। बोला 9000 में किस लघुत्तम प्राकृत संख्या का गुणा करें, है ना, गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। फिर से निकालेंगे भैया इसका क्या, बोलिए सर, अभाज्य गुणनखंड। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 2 से काट दीजिए भैया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 जीरो मा जीरो, 2 जीरो, ठीक है, 2 से काट दीजिए, ठीक है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 जीरो मा जीरो, ठीक, 2 से काट दीजिए, कटेगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से काटिए, कटेगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 55 25, 5 से काटिए भैया, कट जाएगा। 5 चौके 20, 2 रह गया, 55 25, 5 से काटिए सरकार, कटेगा। 5 9 45, ठीक है। 3 से काटिए, 3 बार जाएगा, 3 से काटिए, 3 बार जाएगा, सॉरी 1 बार जाएगा, 3 बार क्यों जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर 900 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए सर। 900 का, सॉरी 9000 का आप लिख सकते हैं यहाँ पर, बोलिए 2 के बार, 1 2 3 बार, है ना। 5 भैया 3 बार है, और 3 2 बार है। देखिए इनका 3 का समूह बन गया, इनका बन गया, लेकिन इनका नहीं बना ना, यहाँ पर 1 3 की कमी है, यहाँ 1 3 की कमी है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1 3 क्या है भैया, कमी है। तो बोला किससे गुणा करें, तो जिसकी कमी हो उसी से गुणा करें, ठीक है, लिख देंगे, है ना। 9000 में 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। कौन बन जाएगी, सब 9000, ठीक है, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक, पूर्ण घन बन जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आशा करते समझ में आया, ठीक। तो जिसकी कमी हो उसी से क्या लगा देंगे भैया, गुणा लगा देंगे। अब 3 से गुणा करेंगे तो 1 3 भैया यहाँ और आ जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए अब करते हैं भैया प्रश्न नंबर 8। सो देखिए प्रश्न 8 करते हैं, बहुत आसानी क्वेश्चन, कठिन नहीं, ठीक है। सो बोला 83 34 9, यानी कितना हुआ, 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृत संख्या का गुणा करें कि गुणनफल बन जाए, ठीक है। तो पहले पूछा है इसमें किससे गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। फिर क्या पूछा है, प्राप्त नई संख्या का घनमूल, जब गुणा करें तो एक नई संख्या बनेगी, तो उसका घनमूल कितना होगा ये बताना है, ठीक है। समझिए आसान क्वेश्चन है। तो भैया पहले इसका निकालेंगे, आप बोलिए सर, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 8 डबल 3 इतना, ठीक है। सो देखिए 3 से कटेगा क्या सर, 3 से कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। सर आपको कैसे पता चला 3 से कटेगा, देखिए 3 से कटने का एक सिंपल फंडा होता है, अगर इन सभी अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी, पास में आप, ठीक है। देखिए कितना, 3 3 6 6 8 14 14 4, बोलिए 14 4 18 18 9 27 27 3 से कटता है सर, बिल्कुल कटता है, यानी पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, ठीक है। तो 3 से काटिए सरकार, कटेगा। 3 दूना 6, 2 दर गया, 3 सत्ते 21, 2 दर गया, 3 सत्ते 21, 2 दर गया, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिक 9। फिर 3 से काटिए, कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जोड़िए कट जाएगा। 3 27, 3 दूना 6, 3 छंग 18, 3 एकम 3। देखिए 3 से कटे क्या सर, हाँ सर 3 से कट जाएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि इनके अंकों को जोड़ 3 से कट रहा है, ठीक है। 3 त्रिक 9, 3 अट्ठे सर 24, जीरो कहाँ लगाया,
क्योंकि दो अंक साथ में काट रहे हैं, ठीक है। 3 × 24, 2 बजे इधर गया, 3 × 7 सर 21 होता है। तो 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 0 0, 3 दूना 6, 3 9 27, ठीक है सर, ठीक है। अब भी 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9। अब देखिए ये तो 7 से कटता है ना, 7 चौके 28, 2 उधर पीछे उधर गया, 7 9 63, 7 से काटिए सरकार, 7 7 49, 7 से काटिए भैया, सर कट गया। तो है ना, देखिए यहाँ क्या होगा सर, 8 डबल 3 और 49, ठीक है, बराबर क्या है यहाँ पर, कई बार 3 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 है। और 7 कई बार सर, 7 3 बार है। अब 3 3 का समूह बनाई, एक यहाँ बन गया सर, एक यहाँ बन गया, है ना। देखिए एक नहीं बना, है ना, है ना। यहाँ पर एक 3 की कमी है, तो बोला था किससे गुणा करें, किससे गुणा करें बोलिए, लेकिन यहाँ पर है ना 83,349 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है सर, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है ना सर, ठीक है। फिर बोला है कि 3 से गुणा करने के बाद जो नई संख्या बनेगी उसका वर्गमूल क्या हो, सॉरी घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो नई संख्या भाई निकाल लीजिए यहाँ पर, नई संख्या, तो नई संख्या भैया क्या होगी सर, तो नई संख्या होगी, ठीक है, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 3 गुणे है ना 83 34 9, है ना। अब इसका घनमूल पूछा है, क्या पूछा है हमसे, घनमूल, घनमूल। तो घनमूल कैसे निकालते हैं सर, सर ऐसे निकालते हैं, हमने अभी तक यही सीखा था, ठीक है, जो कि बहुत आसान होता है ना, ठीक है सर। तो निकालिए सरकार, 3 का 3 दीजिए, ठीक है, इसको हमने तोड़ा है ना ऑलरेडी सर, यहाँ तोड़ा, लिखिए यहाँ पर, कई बार 3 है सर, 5 बार था, 2 3 4 5 और 7 ये 3 बार है, ठीक है यहाँ पर। अब बनाइए सरकार, जिसका 3 3 का समूह बन गया बाहर निकल गया, यहाँ पर, यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, एंड यहाँ 7 बाहर आएगा, कितना हो गया, 3 3 963। यहाँ जो नई संख्या बनेगी ना उसका घनमूल 63 होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में यही तक रखते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में ये अभ्यास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, अगले क्वेश्चंस के साथ। आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो भैया कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका भैया समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।